I'm नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। इस समय मौजूद हूँ ईस्ट दिल्ली तुल्लुकपुरी के अंदर। यहाँ पर अमित शाह की माफ़ी को लेकर यानी कि विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, बड़ा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है ये। और बड़ी संख्या के अंदर यानी कि दलित बहुजन समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं ये दिखा रहा हूँ आपको विजुअल के अंदर भी कि किस तरह से अमित शाह के विरोध में यानी कि प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पूरी तरह से विरोध यानी कि देखने में आ रहा है कि यानी कि पीसफुल साथ चलते हुए यानी कि अमित शाह हाय हाय के नारे लग रहे हैं। और मांग है अमित शाह इस्तीफा दो, भाजपा अमित शाह को हटाओ। अपमान किया है बाबा साहब अम्बेडकर का। जिस तरह सदन के अंदर बाबा भीमराव अम्बेडकर का नाम लेकर अमित शाह ने कहा था कि अगर अम्बेडकर करते हैं और अम्बेडकर इतनी बार अगर अम्बेडकर के नाम के साथ ही ये ईश्वर का नाम लेते तो यानी कि इस स्वर्ग प्राप्त हो गया होता। ये बहुजन समाज के लोगों को आपत्तिजनक शब्द लगता है। और ये इसी यानी कि इन्हीं लाइनों पर यानी कि अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अमित शाह इस्तीफा दें और भाजपा उनको हटाए। हालांकि पार्लियामेंट बंद हो चुकी है। अमित शाह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि अगर मैं इस्तीफा भी दे दूंगा तो ये लोग फिर भी नहीं मानेंगे। और अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि वे खुद बाबा साहब के यानी कि अनुयायी हैं, मानने वाले हैं। भाजपा को बाबा साहब का समर्थक बताया था और कहा था कि भाई हम लोग भी बाबा साहब का यानी कि मान सम्मान करते हैं। पर अमित शाह के उस बयान को लगातार ये कहकर यानी कि विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं कि जब तक के माफ़ी नहीं मांगी जाएगी अमित शाह का इस्तीफा नहीं होगा। अमित शाह का यानी कि लगातार विरोध प्रदर्शन होते रहेंगे। तो लोकपुरी के अंदर ये प्रदर्शन जारी है, दिखा रहा हूँ बार बार। जैसे कि लगातार मैं दिखा रहा था आपको प्रोटेस्ट चला, काफी लंबा प्रोटेस्ट चला। विक्की मैं देख रहा था कि भाई आप लोग सब जय भीम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। क्या मांगे हैं आप लोगों की? सर हमारी मांग ये है, पहले जो उन्होंने अमित शाह ने जो कहना बाबा साहब के बारे में जो टिप्पणी उन्होंने की है उसके ऊपर में उनको माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि जो उन्होंने बात रखी है वो बहुत ही कहना बहुत ही ज़्यादा कहना खराब बात रखी है जो संसद में उन्होंने रखी है कि बाबा साहब के बारे में। बाबा साहब वो हैं जिन्होंने जिसके संविधान पे पूरा देश चलता है। आज जो है भीम आर्मी के लोग और पूरे संगठन जो और भी संगठन है, चौपाल है और तो बहुत बिहार है, उन्होंने सबने मिलकर मार्च निकाला है। इसके अंदर में जो पूरा जो बहुजन समाज के लोग साथ जुड़े हुए हैं इसके अंदर में। और आज यही मांग रखी गई है कि जो इन्होंने अमित शाह ने जो वहाँ पे बात रखी संसद में जो बाबा साहब के बारे में उन्होंने बोला था, आप शब्द बोलते हैं उस पर वो अपनी बात को कहना मैं उस बात पे माफ़ी मांगे, सभी आगे पूरी स्टेटमेंट दें कि जो मैंने बोला उसके माफ़ी चाहता हूँ मैं इस चीज़ पर बात को लेकर। पर जिस तरह अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो खुद बाबा साहब के मानने वाले हैं, पूरी भाजपा बाबा साहब के मानने वाली है और उन्होंने अपमान नहीं किया है। वीडियो को काट चाट करके यानी कि दिखाया गया है और राहुल गांधी पे FIR भी हुई है इस मामले को लेकर। ऐसा नहीं है, वीडियो को काट छाट के दिखाया नहीं है। देखो आपको पता होगा मीडिया जो सबसे ज़्यादा जो है क्या बीजेपी सरकार की बात ज़्यादातर मानती है, बड़ी मीडिया जितनी भी है उसी वीडियो को दिखाया गया जो उन्होंने बोली गई है। अब ये है कि अपनी बातों को रखने के लिए वो ये बात बोल रहे हैं कि वीडियो को जो है काट छाट के दिखाया गया। मैं जानता हूँ कि वीडियो अगर काट छाट के दिखाई होती तो वो वीडियो अभी तक पूरी दिखाई होती पूरी जनता को, मगर वो दिखाई नहीं गई वहाँ से। पूरी वीडियो तभी दिखाई जाती है जब क्या नाम है वहाँ पे अगर वो काट छाट की दिखाई होती, मगर वो काट छाट की दिखाई नहीं गई है। पूरी वीडियो दिखाते तो पहले जाते कि पूरी वीडियो वो है नहीं, मगर पूरी वीडियो वही है। विधानसभा को लेकर इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया पूरा। देखो सर राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे मान सम्मान की बात है। बाबा साहब हमारे मान सम्मान है, हमारे रहबर हैं। आपको पता है कि बाबा साहब का पाल हम नहीं चलेंगे। आज संगठन हमारा भीम आर्मी आजाद पार्टी वो बाबा साहब की विचारधारा पर चल रही है। मानव काशीराम जी विचारधारा में, दीना बाला वाल्मीकि जी विचारधारा में, हमारे जो महापुरुष है उसी की विचारधारा पर चल रही है। अगर हमारे किसी भी महापुरुष के बारे में कोई शब्द बोलेगा उसके लिए भीम आर्मी आजाद पार्टी के जो जितने कार्यकर्ता हैं रोड पर उतरेंगे। जिस तरह आज उतरे हैं मैं अपने सारे कार्यकर्ताओं का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, भीम आर्मी आजाद पार्टी कार्यकर्ता हूँ। चलो बात करने के लिए मैं बात और भी करता हूँ। बात यह आती है फैजान, जिस तरह से आज ये प्रोटेस्ट हो रहा है लगातार, आप लोगों ने भी आज प्रोटेस्ट किया था। अब जो ये प्रोटेस्ट है यह क्या रूप ले रहा है? ये एक जन सैलाब का रूप ले रहा है। और ये जो तानाशाही लोग इनके मनुवादी जो सोच है ये बिल्कुल सामने आने लग गई। असल में जो इनके दिलों में मनुस्मृति के लिए प्यार है और संविधान जो है इसके लिए नफरत है। इसलिए बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए इनकी नफरत है वो सामने आने लग गई। इस वजह से अमित शाह जिसको हम जानते हैं, फिर मैं वही बात बोलूँगा, सुबह भी ये बात बोली थी, वो जो तड़ी पार है उसके मुंह से इनडायरेक्टली उसकी जो मनुस्मृति की सोच है, मोहब्बत है, वो निकल गई। किसकी खिलाफत करके? बाबा साहब के बारे में बोलकर, उनके खिलाफ बोलकर। ये प्रोटेस्ट कब तक?
ये प्रोटेस्ट जब तक अमित शाह अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेगा और जब तक माफी नहीं मांगेगा, मैं जिस समुदाय से आता हूँ, जिस समाज से मैं आता हूँ, मुस्लिम समाज से मैं आता हूँ, हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक बाबा साहब को, जब तक वो माफी नहीं मांगे जो उन्होंने टिप्पणी करी है उसके खिलाफ अगर आवाज उठेगी। और बीजेपी जो मनुस्मृति से मोहब्बत करने वाली जब तक उसको बर्खास्त नहीं करेगी, उससे माफी नहीं मंगवाएगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये जनसलाब पूरे विश्व में कर रहे हैं हम लोग और करते रहेंगे। ठीक बात करते हैं, और भी काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ लगातार, और अब अजय भी है। अजय, बात करना चाह रहा था मैं आपसे कि लगातार प्रोटेस्ट काफी लंबा आप लोगों ने लेके चले हैं। सवाल मेरा यह है कि जिस तरह से अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि वो खुद भी यानी कि अम्बेडकर के मानने वाले हैं, तो फिर विरोध प्रदर्शन अब क्यों? ऐसा है, देखिए, राजनीतिक रूप से तो सब मानते हैं। हाँ। और बाकी उनके मिशन मूवमेंट पे कौन चलता है ये मायने रखता है। हाँ। आप अभी कह रहे हैं अमित शाह जी मानते हैं, वो फोटो के आगे माला चढ़ाने से कुछ नहीं होता है, पुष्प अर्जित करने से कुछ नहीं होता है। हाँ। मानने के लिए तो अभी जो सरकार, जो पहले बाबा साहेब के जमाने में कांग्रेस सरकार थी, हाँ। वो भी उनकी खिलाफत करती थी बाबा साहेब के, लेकिन आज वो भी, मैं भी अम्बेडकर बोल रहे हैं। वो कहीं हो गई ना, वो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कर रहे हैं। तो अमित शाह जी की कहीं ना कहीं वो अपर कास्ट वाली मेंटेलिटी जो है ना, अभी तक वहाँ जिंदा है, जबकि वो भारत के एक उच्च पद पर, गौरवान्वित पद पर पदासीन है। उनको इस प्रकार के भाषण को, स्पीच देने से पहले एक बार संवैधानिक चेक करके, उसको संवैधानिक तौर तरीके से चेक करके फिर भाषण देना चाहिए था। हाँ। इस प्रकार की स्पीच देनी चाहिए थे। ऐसा साफ जाहिर हो रहा है कहीं ना कहीं वो दलितों के प्रति, वंचितों के प्रति, SC ST OBC माइनॉरिटी के प्रति कहीं ना कहीं वो हे भावना से, अभी भी उनके अंदर हीन भावना से वो दृष्टि से देखते हैं। पर अजय, कहीं ऐसा नहीं लगता कि भाई आप लोग इस शब्द पर अड़ गए हैं, बाकी सारे काम भूल गए हैं? दिल्ली विधानसभा का चुनाव भूल गए आप, कई जगह पर आप मैंने के बहन बेटियों की इज्जत के मान सम्मान के लिए आवाज उठाया करते थे, वो छोड़ दिया। नौकरी की बात करनी आप लोगों ने छोड़ दी। जो अमित शाह ने चाहा वो आपसे कहलवाना शुरू कर दिया, करो विरोध। बीजेपी का ये बिना खर्च किए प्रचार हो रहा है। ऐसा है, बात करें कि नौकरी की, जब हम यहाँ से रैली में चले थे ना, तो सबसे पहले हम लोगों ने यही बोला था, अपने रैली में यही बोला था कि भाई जो रोजगार नहीं दे सकता, जो न्यूनतम वेतन लागू नहीं करा सकता, वो सरकार पूरी तरह से निकम्मी है। और यहाँ पढ़े लिखे लोग, बहुजन समाज में मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और ये इंजीनियरिंग करने के बाद, डॉक्टर करने के बाद कहीं ना कहीं भटकते हैं। और जो ऊपर के इनके साथ के लोग हैं, इनके वर्ग के लोग हैं, जो अपर लोग हैं, जो अपने आप को अपर समझते हैं लोग, ये जो पढ़ने के बाद एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में आके समन्वय बना करके अपने लोगों को ऊपर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। हम कहीं से भी पद से नहीं भटके हैं। हमारे जो राजनेता हैं पीछे, उन्हें भी चाहिए कि भाई चीज़ों का समर्थन करें। संसद में अगर हम उन्हें भेजे हैं, हमने 543 सांसद बना के भेजे हैं तो इसीलिए, और विधायक बना के भेजे हैं इसीलिए कि वो हमारी बातों को रख सकें। क्योंकि हम एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं जो ऐसी सीट, रिजर्व सीट है, वो हमारे लिए बात रखे, इसीलिए उनको हमने चुन के भेजा हुआ है। विरोध प्रदर्शन कब तक? विरोध प्रदर्शन कब तक? भाई जब तक हमारी बहुजन समाज को एक बराबरी का दायरा नहीं मिल जाएगा, बराबरी का दर्जा नहीं मिल जाएगा, जब तक मूंछ रखने के लिए हत्या होना बंद नहीं हो जाएगी, जब तक घोड़ी पे चढ़ने के लिए हत्या होना बंद नहीं हो जाएगी, जब तक हमें उनके बराबर कुर्सी नहीं मिल जाएगी, और जब तक एक दलित प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा, तब तक ये और विरोध होता चल रहेगा। अमित शाह अगर माफी मांग ले तो? उसके माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ माफ़ी मांगना नहीं। पहली बात, उसने इतना बड़ा कार्य, इतना घिनौनी हरकत की है, सिर्फ माफ़ी नहीं, वो इस्तीफा दे और प्रयास करे कि अगर वो गृह मंत्री पद पे है, और भाई उनके साथ जो उच्च पदाधिकारी, उनके प्रधानमंत्री जी हैं, उनके साथ समन्वय बना करके हमारे लिए जो है वही जो है कॉलेजियम सिस्टम वगैरह को बंद कराएं, और SC ST OBC को भी वहाँ तक पहुँचने में मदद करें। मायावती जी ने ऐलान कर दिया है कि 24 तारीख को हर जिले में और कलेक्ट्रेट पे आने के प्रोटेस्ट होगा, प्रदर्शन होगा, आप साथ देंगे? बिल्कुल। बड़ी हमारी परम आदरणीय बहन जी, आज तक हम लोग बसपा में वोट करते हैं, बसपा के वोटर हैं, और उसके बाद बहन जी से ही हमने सीखा है। आज नेता भी उन्होंने पैदा किया, बाबा साहब, फिर उसके बाद कांचीराम, फिर बहन कुमारी मायावती जी। हम उनके हर कहे पे आह्वान पे उनके साथ है। ये हमारे पीछे चलेगी? बिल्कुल चलेगी। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। कुल मिलाकर जिस तरह से आज त्रिलोकपुरी के अंदर प्रोटेस्ट हुआ है, ये काफ़ी लंबा राउंड लेते हुए, यानी कि एक ही मांग कर रहा था कि अमित शाह का इस्तीफा हो। इस्तीफे के साथ साथ ये भी बताने की इन लोगों ने कोशिश की है किस तरह से एक बयान के बाद में मुद्दे दब गए, यानी कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव पूरे यानी के तरीके से कहा जाए तो ये बात साफ हो जाएगी कि पूरे जोर पर है, हर आदमी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। पर एक बात यहाँ आ जाती है कि जब मनुवाद आगे बढ़ता है,
भौंकला देता है और ये लोग अपने मुद्दे भूल जाते हैं। अमित शाह यहाँ कहने में सक्षम रहे और उनका फार्मूला ये कामयाब रहा और पूरे बहुजन व मुस्लिम समुदाय के लोग सिर्फ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की प्रक्रिया ही भूल चुके हैं। अब देखना यह होगा कि अब इस विरोध के अंदर अपनी नौकरी, अपनी इज्जत, मान सम्मान को ये याद रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।